जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। मैया सम्मान योजना को लेकर काफी महिलाओं का यह सवाल आ रहा था कि अब पैसे कब आएंगे। तो पैसे तो अब पूरी तरह से फाइनल हो चुका है कि अब अप्रैल का जो पैसा है वो आपको मई के लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है मंडे को ही आपको पैसा आ जाए या उसके एक दिन के बाद आ जाए। खैर, उसकी बात तो हम इस वीडियो में करेंगे ही, लेकिन किन 3 कारणों की वजह से बाकी महिलाओं के खातों में पैसे नहीं आ रहे हैं। ये जो मेन 3 कारण है ना, 3 कारणों से पैसा रुका हुआ है, जिसकी वजह से आपका पैसा नहीं आ पा रहा है। ये 3 चीजें अगर आपने समझ लिया, अगर आपने सही करवा लिया, तो मैया सम्मान योजना की आने वाली जितने भी किस्तें हैं, जो भी राशि आने वाली है, वो आपका कभी भी रुकेगा नहीं। तो चलिए इन 3 कारणों के बारे में जानते हैं। साथ ही साथ मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो कितने तारीख तक संभावना है कि आपके खातों में पहुंचेगी, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो में साथ ही साथ ये अपडेट भी करवाएंगे कि मैया सम्मान योजना की राशि जो भी महिलाएं इंतजार कर रही थी, क्या उनका पैसा आएगा कि नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो क्या कारण है, और किन लोगों का आएगा और किन लोगों का नहीं आएगा, इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये जो 3 कारण है। सबसे पहले यहां पर आपको अपडेट तो मिल गया होगा कि मैया सम्मान योजना की राशि का अपडेट आया था कि करीबन 52.20 लाख लाभुकों को महीने के अंत तक मिलेंगे अप्रैल के 2500 रुपए। ये पेपर में भी छप चुका था और ये आंकड़े भी दे दिए गए थे कि किन किन जिलों में कितना पैसा आने वाला है और कितने लाभुकों को पैसा मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि रांची, खुट्टी, गुमला, ये तमाम जगहों पर आंकड़ा जितना है, जिलावार आधार सीडिंग के बाद लाभुकों का आंकड़ा सबसे ज्यादा आपको दिखने को मिलेंगे गिरिडीह में 4,68,359। यहाँ पर जी हाँ, पेपर में भी छप चुका था, जहां पर आपको बताया जा रहा था कि मैया सम्मान योजना की राशि अब आएगी अप्रैल के जो 2500 रुपए हैं वो मई के लास्ट में आएगी। अब रहा सवाल कि बहुत सारी महिलाओं का कमेंट आ रहा है कि हमारा पैसा नहीं आया है, सरकार तो झूठ बोलती है। बहुत सारी खबरें आई, बहुत सारे न्यूज आए, लेकिन किसी ने भी ये 3 अपडेट बताए होंगे, लेकिन एक एक करके बताए होंगे। लेकिन हम आपको इस वीडियो में 3 अपडेट और 3 कारण हैं जिसकी वजह से पैसा रुका हुआ है। एकदम सिंपल कारण है, इसको आप अगर कर लेते हैं तो आपका जो ये पैसा है रुका हुआ है वो आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं आधार प्लस बैंक, आधार सीडिंग वेरीफाइड होना चाहिए। अगर आपने भी मैया सम्मान योजना की या कोई भी योजना का फॉर्म भरते हैं तो आपका आधार सीडिंग होना चाहिए। इसको आप एनपीसीआई की वेबसाइट से कर सकते हैं, जो कि आप www.npciwebsite.in पर जाकर भारत का जो वेबसाइट है, यहां से आप आधार कार्ड और बैंक अकाउंट को एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं। या फिर अगर आप घर में नहीं जान पा रहे हैं तो बैंक में जाए, प्रज्ञा केंद्र में जाए या साइबर कैफे में जाए, आप तीनों जगह पर जाकर इसको करवा सकते हैं, सीडिंग का जो प्रक्रिया है। ठीक है, ये तो रहा पहला जो मेन कारण है कि आपका पैसा रुकने का, कि आप आधार कार्ड और बैंक अकाउंट को सीडिंग नहीं करवाए हैं, डीबीटी नहीं करवाए हैं, इसकी वजह से आपका पैसा रुका हुआ है। ठीक है, अब डीबीटी और लिंकिंग में बहुत सारी महिलाएं कंफ्यूज हैं, तो आप एक बार जाकर कंफर्म कर लें कि डीबीटी और सीडिंग ये अलग है कि एक है। ठीक है, और साथ ही साथ जो अंगूठा से पैसा निकालते हैं वही लोग सोच रहते हैं कि यही से तो पैसा निकलता है, हमारा तो लिंक होगा, हमें करवाने की जरूरत नहीं। तो ये लिंक प्रक्रिया जो है वो एनपीसीआई की वेबसाइट से होती है या बैंक से होती है, और जो आधार कार्ड से पैसा निकालने जाता है वो एक सर्विस होता है जो बैंक चालू करता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या है अपडेट, ये जो सेकेंड वाला है जो मेन है, सेकेंड वाला मेन कैसे है, आपका राशन कार्ड और आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए। आप बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे कि आपका सत्यापन हो रहा है, सत्यापन का कार्य रुका हुआ है। तो किससे सत्यापन हो रहा था, आधार कार्ड से, राशन कार्ड से और बैंक अकाउंट से। तो ये आप अगर लिंक नहीं करवा कर रखे हैं आधार कार्ड और राशन कार्ड को, तो वो भी लिंक करवा ले, क्योंकि आधार कार्ड में केवाईसी का जो एक फॉर्म रहता है राइट साइड में, वो अगर आपका नहीं रहेगा तो आपका सत्यापन कार्य पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज से आपको जरूर ध्यान देना है कि आपका आधार कार्ड और राशन कार्ड एक दूसरे से लिंक जरूर होना चाहिए, सत्यापन उसी से होता है। अब रहा सवाल कि बहुत सारी महिलाएं ये सोच रही होंगी कि क्या है क्या नहीं, तो आपको आराम से कुछ नहीं करना है, आप अपने नजदीकी डीलर से जाइए और वहां से पूछिए कि हमको लिंक करवाना है, केवाईसी करवाना है, या प्रज्ञा केंद्र से या कैफे से जाकर करवा सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो मेन है, जो थर्ड कारण है जिसकी वजह से पैसा रुका हुआ है, ये बहुत सारी महिलाएं नहीं जान पाती हैं, या जानती भी होंगी तो उसको नजरअंदाज कर देती होंगी। क्या है, आप यहां पर देख सकते हैं ये तीनों का जो नाम है, यानी आधार कार्ड में, राशन कार्ड में और बैंक अकाउंट में
तीनों का नाम एक जैसा होना चाहिए। अब एक जैसा मतलब जैसे आधार कार्ड में शादी से पहले किसी का नाम है मान लीजिए रीमा, REEM है, रीमा है, ठीक है। उसके बाद राशन कार्ड में भी आपका रीमा हो गया, लेकिन पास जब शादी हो गया तो आपने रीमा का टाइटल जो है वो कुमारी या देवी करवा लिया, ठीक है। राशन कार्ड में कुमारी, आधार कार्ड में कुमारी था, राशन कार्ड में भी कुमारी था शादी से पहले, और EE के जगह में आपने आई करवा दिया, IM है, रीमा, ठीक है। तो जैसे अनिता, रीमा, सीमा, बहुत सारी महिलाओं का नाम में EE और आई का कंफ्यूजन रहता है, और देवी और कुमारी का भी बहुत बड़ा लफड़ा है। अगर ये तीनों में नाम सेम नहीं होगा, एक स्पेलिंग में गलती है, तो आपका सत्यापन होगा। आप ही सोचिए, अगर ये चीज आपका सही नहीं है तो आपका पैसा नहीं आएगा, क्योंकि सत्यापन कार्य पूरा नहीं हुआ, आपका पैसा इसी जगह से रुक जाएगा। ये 3 चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। सिंपल चीज भी है, आप आराम से खुद से भी चेक कर सकते हैं, या आप कहीं पर जाकर भी चेक करवा सकते हैं। तो ये जो कारण है ना, इसी वजह से आपका पैसा रुका है, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को आप करवा लेते हैं, तब आपका पैसा आ जाएगा। ये उन लोगों के लिए कारगर होगा जिनका पहले 2500 7500 आ चुका है, ये एक बार 2500 आया है, 7500 रुक गया है इसी कारण से। तो ये चीज अगर आप अपडेट करवा लेते हैं तो 7500 भी आ गया, आपका 2500 भी अप्रैल का पैसा मई में आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल साधारण तरीके से हमने बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। जय हिंद, जय जोहार।